हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक कमाल के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मतलब देखिए, जीएसटी से रिलेटेड मीटिंग तो हम लोगों ने देख ली, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सब कुछ वैसा ही हुआ। ठीक है, 90% 95% तो हम वैसा ही कह सकते हैं। जो हम लोग मान के चल रहे थे, रिपोर्ट के जरिए जो चीज़ें चल रही थी वैसा हो गया। एंड आपको पता है अभी 3 रेट्स ही देखने को मिल रहे हैं, 5, 18 और 40। सो नो डाउट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ आइटम्स के ऊपर जीएसटी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और कुछ आइटम्स के ऊपर, इनफैक्ट हम कह सकते हैं बहुत सारे आइटम्स के ऊपर जीएसटी घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक ऐसा पर्टिकुलर हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट आप कह सकते हो, कंपनी यहाँ पे कह सकते हो, जिसको लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मुझे एक चीज़ें कहाँ से पता चलती है, कमेंट सेक्शन से, कि सर ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे तो अगर देखा गया तो जीएसटी तो 40% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग देखें तो इन कंपनीज के शेयर में तो आग लगी हुई है, ले लगातार भाग रहे, ऑल टाइम हाई पे चल रहे, 52 वीक हाई पे चल रहे। तो ये कैसे यहाँ पे हो रहा है। सो किसकी हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम बात करें यहाँ पे टू व्हीलर की। यस, टू व्हीलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो पहले ओल्ड जीएसटी कितना था। तो टू व्हीलर पे तो हर किसी को पता है भाई, आप कोई भी गाड़ी ले लो 28% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, छोटी गाड़ी ले लो या फिर बड़ी गाड़ी ले लो, सीधा 28% फ्लैट जीएसटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। एंड फाइनली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि सरकार ने अपना डिसीजन यहाँ पे बदल लिया, जो कि अब जाके थोड़ा सी चीज़ सेंसिबल नज़र आ जाती है। कि उन्होंने क्या कर दिया, कैप डाल दिया कि भाई 350 सीसी के ऊपर अगर बाइक निकल जाएगी तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अप टू 350 सीसी रहेगी तो यहाँ पे जीएसटी कितना, 28 के बदले 18 कर दिया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, स्कूटर की बात कर ले, 28 के बदले 18 कर दिया। हाँ, जिसका भाई 350 सीसी के ऊपर बाइक देखने को मिल जाता है, तो पुराना आप देख सकते हैं 28 प्लस शेष था, मतलब 31 लगता था, अब उसको सीधा 40 कर दिया। 9% एक्स्ट्रा जीएसटी बढ़ते हुए देखने को मिल गया। एंड इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर ले, 5% था, वो अभी 5% ही यहाँ पे रखा है। सो ये सारी चीज़ें तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। बट यस, इस पॉइंट को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए कि आयशर मोटर की अगर हम लोग बात कर ले, आयशर मोटर मतलब यस रॉयल इनफील्ड वाली कंपनी, जो मतलब जो बाइक हम लोग को देखने को मिल जाती है वो आयशर मोटर के ही अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड रॉयल इनफील्ड के शेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है सर, इनके ऊपर तो ज़्यादा जीएसटी यहाँ पे लगना चाहिए था, ये तो 40% के चलते नीचे आना चाहिए था। बट आयशर मोटर के शेयर प्राइस में आज भी तेज़ी है, 5 दिन पहले भी तेज़ी थी, मतलब ये लगातार भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये कैसे हो रहा है। तो दोस्तों अगेन इसी को लेकर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों अभी जो हम लोगों ने ये डेटा देखा था, वही डेटा मैं आपके सामने वापस रखना चाहूँगा कि जो नए जीएसटी रेट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे सरकार ने बोला क्या है। तो सरकार ने क्या बोला है, 350 सीसी की अगर बाइक होगी तो क्या 40% लगेगा, नहीं, उन्होंने बोला है अप टू 350 सीसी। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों कि अबाउ 350 सीसी जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो जाके वो 40% के इसमें आएगा। मतलब अगर 350 तक अगर रहेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो रहे हैं कि 350 सीसी की बाइक, सर मैं आयशर मोटर की बाइक यहाँ पे बुलेट लेने का विचार कर रहा था, 350 सीसी का, मेरा तो सपना ही टूट गया, अब तो ये महंगा हो गया। तो ऐसा नहीं है भाई, वो 350 सीसी के ऊपर रहेगा तो वो 40% में चला जाएगा। एंड यहाँ पे अगर अप टू 350 सीसी तक भी रहेगा तो भी यहाँ पे क्या रहने वाला है, जो जीएसटी है वो 28 से आपको 18 होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आयशर मोटर का शेयर यहाँ पे भाग रहा है। ठीक है, हाँ आई नो, अब आपके दिमाग में डाउट भी ये एक डाउट आना भी चाहिए कि आयशर मोटर 350 सीसी के ऊपर वाले बाइक से ज़्यादा कमाता है या फिर 350 सीसी के नीचे वाले बाइक से ज़्यादा कमाता है। तो उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे आएंगे। बट जो इनके जो टेबल है वो पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि ये देखो, डेटा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। बाइक का जो मॉडल है वो कौन सा है, हंटर 350। ठीक है, क्लासिक के ऊपर भी मैं आऊँगा, जो लोग कह रहे थे। और मज़े की बात देख लो दोस्तों, इनका इंजन कैपेसिटी कितना है पता है, 349 सीसी भी है। ठीक है, इवन दो कानून में ये लिखा हुआ है कि अप टू 350 भी होता, ठीक है, तो भी आपके ऊपर जो जीएसटी है नया, वो 18% के दायरे में ही आप यहाँ पे आओगे। बट अगर सरकार 350 भी कर देती ना, तो भी आयशर मोटर को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एक्चुअल में इंजन कैपेसिटी ये 349 का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है पुराने जीएसटी रेट के हिसाब से, वो कितना आता है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख। बट अब कितना है, 18% का जीएसटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते अभी प्राइस कितना हो गया, 1.5 लाख से घटकर 135 के आसपास आप कह सकते हैं। मतलब
ऑलमोस्ट 15,000 का प्राइस कट, इतनी बचत यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाले, 15,000 बचेगा भाई, ठीक है। सो काफ़ी बड़ी बचत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोग ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो। मतलब जैसे बहुत सिंपल सा गणित है, 28 के बदले 18, 10% की बचत हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे अगर आप यहाँ पे क्लासिक भी देखोगे, वही है, 349 सीसी का इंजन है, 193 का होता था, अब कितना है, 18% का जीएसटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और कितना है, 193 से 173, मतलब क्लासिक में तो 20,000 रुपये की सेविंग आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे और जो आप लोगों को अलग अलग बाइक्स देखने को मिल जाते हैं, ये 2,05,000 की आती थी, अभी 18% के जीएसटी में आ गया तो 185 बिलो 2 लाख चला गया। यहाँ पे भी 20,000 रुपये की सेविंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, अभी अगर हम लोग बात करें, इनके और भी वैसे बहुत सारे बाइक्स देखने को मिल जाएंगे, बट 450 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 450 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आप चेक कर सकते हो 452 सीसी के है ये बाइक्स, ठीक है। तो 285 का था, ये 239 का था, यस। अब ये 40% जीएसटी के इसमें आ चुके हैं। सो इनका प्राइस आप खुद ब खुद यहाँ पे देख सकते हो, 285 का 3,10,000 के ऊपर चला गया, 25,500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो लगभग 21,500 एंड मतलब वही 21,500 यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे 650 की बाइक की अगर बात कर ले, ठीक है, जिसका इंजन 648 सीसी का आता है, ठीक है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 350 सीसी के ऊपर अगर आप चले गए, ठीक है, तो डायरेक्टली 40% अभी आपको लगेगा। एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 336 से जंप करके 366, एक्स्ट्रा 30,300 के आसपास आप लोगों को प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग गया कि 350 सीसी मतलब क्या, 40% का जीएसटी, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। अप टू 350 की भी अगर बाइक यहाँ पे होगी सीसी की, तो भी उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। एंड अगर 350 के ऊपर चला गया, ठीक है, चलो ऐसे ही बोल देता हूँ 351, देन वो 40% के रेट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, इसीलिए जो लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे थे, ठीक है, आई होप उनका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर यहाँ पे हो चुका होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि आयशर मोटर किससे ज़्यादा कमाता है, ठीक है। अभी स्टॉक में जो तेज़ी देखने को मिल रही है उससे आपको एक कॉमन सेंस तो आना चाहिए, किससे ज़्यादा कमाता होगा, ऑब्वियसली 350 सीसी तक की जो बाइक्स है उससे ही ज़्यादा यहाँ पे कमाता होगा, ठीक है। सो कितना कमाता है रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर ले इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिलो 350 सीसी 75% तक रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और अबाउ 350 25%। हाँ, तो दिक्कत कहाँ पे होगी, यहाँ पे दिक्कत होगी, बट ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, बिलो या फिर अप टू 350 सीसी बाइक्स ही सबसे ज़्यादा इनकी यहाँ पे बिकती है, ठीक है। आपको रेयरली यहाँ पे अबाउ 350 सीसी वाले मॉडल्स रोड पे देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जीएसटी है वो कितना है, 18 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते ज़्यादा से ज़्यादा बाइक्स हम लोग को यहाँ पे और सेल आउट होते हुए देखने को मिलेंगी, और इसी उम्मीद में स्टॉक एंड कंपनी हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो आप लोगों के डाउट्स थे वो अभी इस एक वीडियो के माध्यम से सारे क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिले होंगे, ठीक है। अगर बैलेंस शीट की अगर बात कर ले आयशर मोटर की, तो आप देख सकते हैं पहले 14,000, फिर 18,000, फिर 21,000 करोड़ के रिजर्व है कंपनी की अगर बात करें तो। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें 184 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। जो शॉर्ट टर्म 82 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट 250 करोड़ से ज़्यादा का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रही बात कंपनी के पीएनएल की, पीएनएल मतलब पूरे साल भर के पीएनएल का डेटा अगर मैं आपके सामने रख दूं, पिछले 10 साल का 2013-14 से लेकर ऐसा डेटा आपके सामने रख दूं, तो ईपीएस आप देख सकते हो, अर्निंग 14, फिर 22, फिर 50, फिर 60, 70, 80, फिर 66, फिर 49, इतना नीचे क्यों गया, ऑब्वियसली कोविड वाला पीरियड था, फिर वापस कमबैक करने के लिए टाइम लगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च तक ज़बरदस्त हम लोग को कमबैक देखने को मिल गया, अभी 150 के रेंज में, एंड अभी ऑलमोस्ट 200 के ईपीएस के रेंज में हम लोग को ये कंपनी आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट जून क्वार्टर का डेटा, प्रमोटर 49 देखने को मिल रहा है, एफआईएस ऑलमोस्ट 26 के करीब, डीएस 15.5 के ऊपर, गवर्नमेंट ना के बराबर, और पब्लिक बिलो 10% होल्डिंग हम लोग को यहाँ पे दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात आखिरी कि प्रमोटर के पास 49% का स्टेक है, बट उसमें से कितना गिरवी है, तो उसमें से कोई भी शेयर हम लोगों को गिरवी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट था दोस्तों आयशर मोटर को लेकर, रॉयल इनफील्ड को लेकर, तो वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। और जिन लोगों को एक गलतफहमी थी, कौन सी, कि भाई 350 सीसी इज इक्वल टू 40% का जीएसटी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, ये मैंने
जितना हो सके भाई मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को रिपीट करके बता दिया है। एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने रख दिए, बाइक कितने सस्ती होगी वो भी डेटा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, सो जिनको भाई बाइक खरीदना है अप टू 350 सीसी वालों के लिए तो गुड न्यूज़ ही है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारे कवर हो गए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।